मोहित साहू की फिल्म जानकी को सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने की अनुमति नहीं दी और वहीं इधर मोहित साहू जी ने सेंसर बोर्ड के सीईओ का पुतला दहन करने की वार्निंग दे डाली। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं जानकी के नाम से, मोर छत्तीसगढ़ के सिनेमा के नाम से, ओकर बाद पुतला दहन और जन आंदोलन राजेंद्र सिंह सीईओ के नाम से। कोई नहीं करी, कोई मोर साथ नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला मोहित साहू राजेंद्र सिंह के पुतला दहन करूं। मोहित साहू की फिल्म जानकी अब जो है थिएटर पर रिलीज नहीं होंगी। इसका एक सिंपल सा रीजन है दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया। सेंसर बोर्ड ने मात्र इतना कारण बताया कि इस फिल्म में धार्मिक कला संस्कृतियों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और साथ ही साथ रामायण से रिलेटेड हम जो दोहा श्लोक रख रहे लोला हटा के और जानकी टाइटल हटा के ही सेंसर बोर्ड सेंसर कर पाबो, नहीं तो सेंसर नहीं कर पान, या तो पूरा पात्र के नाम चेंज करे पड़े, जानकी के नाम चेंज करे पड़े। मोहित साहू की फिल्म जानकी में जो धार्मिक शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसे शुरू से ही तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। यहाँ तक कि उसके ओरिजिनल जो वर्ड है उसमें भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुई है। जैसे कि जानकी फिल्म के टीजर में अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो रघुकुल रीत सदा चली आई के बाद जो शब्दों का हेर फेर किया गया है, जो वाक्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, वो मूल वाक्य से बिल्कुल अलग है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जहां मिलेगा वही होगी कुटाई। इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ और भी वाक्य हैं जिसको लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है। मोहित साहू जी ने सेंसर बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील पर गए थे, लेकिन वहां पे भी उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला। इन दोनों के निर्णय के खिलाफ मोहित साहू जी सीधा हाईकोर्ट गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट में भी उसे जो है राहत नहीं मिली और एक बार फिर से जानकी जो फिल्म है वो वहां पे भी हार मान गई। अगर हम मोहित साहू जी के बयानों को गौर करें दोस्तों, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोहित साहू जी शुरू से ही पब्लिक को बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। आप एक बार अच्छे से याद कीजिए कि उन्होंने शुरू में क्या कहा था। ये बार फिर वही बात हो गई कि जानकी नाम से हम सेंसर नहीं करन, बाकी होकर सब शर्त कमेटी के माने पर मैं तैयार रहा हूँ, लेकिन आखिरी में वही बात कर दी कि जानकी नाम से टाइटल हम सेंसर नहीं दन। सबसे पहले मोहित साहू जी ने यह कहा था कि जानकी का जो टाइटल है उसकी वजह से उन्हें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। अब उसके बाद मोहित साहू जी एक नए मुद्दे को लाकर खड़े कर दिए। अब उनका कहना है कि उन्होंने अपने फिल्म में रामायण के कुछ दोहे और छंद का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ उन्होंने रामायण के कुछ पात्रों का नाम भी अपने फिल्म पर उल्लेख किया हुआ है। शायद इसीलिए सेंसर बोर्ड इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। फाइनली सेंसर बोर्ड बोल दी कि 70 से 80 कट के साथ, मतलब रघु जो पात्र के नाम है, जानकी पात्र के नाम है, और जो भी रामायण से रिलेटेड पात्र है उसका नाम कटिंग करके, और साथ ही साथ रामायण से रिलेटेड हम जो दोहा श्लोक रख रहे लोला हटा के और जानकी टाइटल हटा के ही सेंसर बोर्ड सेंसर कर पाबो। शुरू में मोहित साहू जी ने यह स्पष्ट किया था कि इस फिल्म में किसी भी तरह से रामायण या फिर उसके दोहे के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है और ना ही इस फिल्म में किसी भी तरह से रामायण का कोई सीन जो है क्रिएट किया गया है। सेंसर बोर्ड को मात्र इसके जो जानकी जो टाइटल बना हुआ है उसी से आपत्ति है। उस वक्त भी मोहित साहू जी ने यह चीजें स्पष्ट की थी कि वह कोर्ट तक जाएगा और इसी नाम से जानकी फिल्म को रिलीज करेगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे कहानी पर ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। या तो मोहित साहू जी पब्लिक से कई सारी बातें जो है छुपा रहे हैं, या फिर वो पब्लिक को सच्चाई नहीं बताना चाह रहे, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि इस फिल्म में रामायण की जो मूल भावनाएं हैं उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। तभी तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के जो टाइटल और इसके जो कई सारे कैरेक्टर्स हैं उसको चेंज करने के लिए कहा हुआ है। अन्यथा सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी और गृह मंत्री हमारे माननीय विजय शर्मा जी और पूरा सांसद महापौर और पूरा मंत्रिमंडल ला बोलना चाहता हूँ कि आप हम और पिक्चर ला देखो, जानकी ला और देख के बताओ कि आप मतलब जानकी टाइटल सही लगा थे नहीं लगा थे। क्या यहाँ पर मोहित साहू जी अपनी फिल्म जानकी को लेकर शुरू से ही पब्लिक को गुमराह में रखे हुए थे? मैंने इससे पहले के कई सारे वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को बिल्कुल अनुमति नहीं देते जिसमें धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किए हुए रहते हैं, या फिर सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं देता जिस फिल्म को चलाने से किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी वर्ग की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो आहत हो सकती हैं। ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए मोहित साहू जी ने सीधा सेंसर बोर्ड के ऊपर आरोप लगाया था कि सेंसर बोर्ड को टाइटल से दिक्कत है, जबकि सच्चाई अब सामने आ रही है कि सेंसर बोर्ड ने 80 से 90 कट्स के लिए उन्हें कहा है। अब जब तक 80 से 90 कट्स इसमें संशोधन नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे, तब तक इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब आप सोच कर देखिए, 80 से 90 कट्स जब मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा जरूर कोई ना कोई सीरियस होगा। और एक जन सैलाब होने वाला है हमारे कलाकार प्रोड्यूसर के तरफ से, और डायरेक्टर, एक्टर, पूरा टेक्नीशियन, डांसर, फाइटर सब ग्रुप ला होना है शामिल। अगर आगे आप लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म बचाना है तो आप लोग होएला पड़ी शामिल। ओकर बाद
पुतला दहन और जन आंदोलन राजेंद्र सिंह सीओ के नाम से। कोई नहीं करी, कोई मोर साथ नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला मोहित साहू राजेंद्र सिंह के पुतला दहन करूं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की ना दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी बातों को ईगो में ले लेते हैं। जब सारी चीजें हमारे मन मुताबिक ना हो तो हम उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है दोस्तों। मोहित साहू जी की फिल्म जानकी को जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उन्होंने सेंसर बोर्ड के सीईओ के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। और आपको यकीन नहीं होगा, लड़ाई भी ऐसा पहले क्या था, जानकी वर्सेस सेंसर बोर्ड। अब मोहित साहू जी ने इस चीज को डाइवर्ट करके जानकी वर्सेस छत्तीसगढ़ वासी कर दिया। एक फिल्म को चलाने के लिए, उसी फिल्म को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए मोहित साहू जी लोगों के अंदर की भावनाओं को जागृत कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो यह सही भी है, क्योंकि यह फिल्म जो है पैन इंडिया पे रिलीज होने वाला था। ऐसे में छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला था कि वह पूरे देश में अपना नाम कमाए, लेकिन अफसोस की फिल्म जो है नहीं आ पाएगी। लेकिन ये जो हम और साथ जानकी के साथ जो कई सना पूरा कैरेक्टर के नाम चेंज कर, तो दोहा नाम चेंज कर, श्लोक नाम चेंज कर, टाइटल नाम चेंज कर, ये पर्सनली लेते राजेंद्र सिंह हम और साथ, तो शायद अभी वो नहीं समझ आते, लेकिन आगे समझ आई। और एक जन सैलाब होने वाला है हमारे कलाकार प्रोड्यूसर के तरफ से, डायरेक्टर, एक्टर, पूरा टेक्नीशियन, डांसर, फाइटर सब ग्रुप ला होना है शामिल। अगर आगे आप लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म बचाना है तो आप लोग होएला पड़ी शामिल। काबर की अगर मोहित साहू फिल्म इंडस्ट्री से खसक गए, मैं यहाँ बड़े बात नहीं करत हूँ, मैं यहाँ ये तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के 4 पाया में के 2 पाया हरों, एक पाया पूरा एक तरफ, एक पाया मैं। अगर मैं खसक गया तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री जो है ना धड़ से नीचे आ जाएगी। जब भी सेंसर बोर्ड को यह लगता है कि यह फिल्म किसी के रिलीजन सेंटीमेंट को हर्ट कर सकती है तो ऐसे फिल्मों को वो सर्टिफिकेट देने से बचती है। लेकिन हमारे लोगों को हमेशा यही लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही गलत होता है, बाकियों के साथ नहीं होता, जबकि यह गलत है दोस्तों। हर बार हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती जो दूसरे देख लेते हैं। सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग काफी अनुभवी, एकदम एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों। वहां पर बैठे हुए बोर्ड के सदस्य हजारों करोड़ों रुपए की फिल्मों को कट कर देते हैं, यहाँ तक कि उनमें कई सारे चेंजेस करने के लिए भी कहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के एक फिल्म को रोककर उन्हें क्या ही मिलेगा। हर जगह पर अपने फायदे के लिए किसी के ऊपर भी आरोप लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। अब सच्ची बात क्या है यहाँ तो मोहित साहू जाने और सेंसर बोर्ड जाने, क्योंकि यहाँ मोहित साहू और सेंसर बोर्ड के बीच की बातें हैं और पूरी सच्ची बात जो है, पूरी सच्चाई जो है मोहित साहू जी भी नहीं बता रहे। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों कि हर बार जो है हमें ऐसी चीजों से आक्रोशित होने की जरूरत है? क्या हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि ये लगे कि छत्तीसगढ़ वासी तो बहुत अग्रेसिव हैं, यहाँ के लोग गुस्सैल हैं? क्या आप यही दिखाना चाहते हैं? खैर यह फैसला आपका निजी फैसला हो सकता है, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। क्या मोहित साहू जी यहाँ पर सही हैं? क्या सेंसर बोर्ड ने यहाँ पर सर्टिफिकेट ना देके सही किया, या फिर हो सकता है कि उस फिल्म में कोई आपत्तिजनक जैसी कई सारी चीजें दिखाई जा रही हो जिसकी वजह से इस पर कट लगाया गया है? आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पर।